हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। आज के इस वीडियो में आप लोग टेंजेंट नॉर्मल लेक्चर 5 में डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक आइडेंटिटी है जिसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? तो ds बाई डी एक्स टू होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और सेकेंड में प्रूफ कर देना है ds बाई डी वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर। तो आइए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले एक हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये मेरा x और ये y, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। इसमें एक कर्व बना लेंगे। Let the equation of curve be y equals to fx and a is a fixed point on the curve from where arc length is measured। ठीक है, यानी कि इस कर्व पे एक पॉइंट है जो फिक्स्ड पॉइंट है और इसी पॉइंट से हम आर्क लेंथ को मेजर करेंगे। टेक ए पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है ऑन द कर्व एंड लेट आर्क AP इक्वल्स टू S। ठीक है, और इस कर्व पे एक पॉइंट P ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और अब A से P के जो आर्क लेंथ है, A से P के बीच का जो आर्क लेंथ है वो उसको हम लोग क्या किए हैं, S से उसको S मान लिए हैं। ठीक है, तो देखिए कर्व आर्क का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हम काट देते हैं, ये अगर हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया तो ये AB, ये जो है वो हमारा कहलाएगा आर्क AB। क्या कहलाएगा? आर्क AB, और जिसको ये हमारा कहलाएगा आर्क AB। और आर्क AB को हम सिंबॉलिक से ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये आर्क AB हो गया, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हुआ वो हमारा कहलाएगा कॉर्ड, वो कहलाएगा हमारा कॉर्ड AB। ठीक है, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, एक लाइन सिग्मेंट से ड्रॉ कर देंगे। तो जब ऐसा रहेगा तो इसका मतलब कॉर्ड AB है, और जब ये सिंबल रहेगा इसका मतलब आर्क AB है। ठीक है, तो वही A से P का जो आर्क लेंथ है वो हमारा क्या कहलाएगा, S, उसको हम लोग S ले लिए हैं। Take another point Q on this curve
on this curve very close to P and let very close to P and let its coordinate B x plus डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो P के बहुत क्लोज एक और पॉइंट हम Q ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, और y प्लस डेल्टा y, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। एंड आर्क AQ इक्वल्स टू S प्लस डेल्टा S, और A से Q के बीच जो आर्क लेंथ है उसको हम लोग क्या ले लिए हैं, S प्लस डेल्टा S ले लिए हैं। Therefore the arc length of PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब देखिए P से Q के बीच का जो आर्क लेंथ है वो हमारा क्या हो जाएगा, आर्क AQ माइनस आर्क AP। ठीक है, तो आर्क AQ हमारा क्या है, S प्लस डेल्टा S है, और आर्क AP क्या है, यहां से यहां तक हमारा सिर्फ S है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि डेल्टा S जहां S हमारा हो गया आर्क PQ। देयरफॉर आर्क PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा S। ठीक है, अब P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं M, और Q से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा इसका फिगर को हम लोग एडजस्ट करते हैं ताकि अच्छा से हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाए कर्व को। हाँ, यहाँ पे हमारा Q हो गया, इसका कोऑर्डिनेट था x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y। ठीक है, और Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं QN, और फिर P से एक R ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर QN पर। ठीक है, इतना हम लोग काम किया है, तो इसी चीज को हम लोग फिर इसमें लिख लेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर इस बात को भी हम लोग लिखेंगे। अब याद हम लोग क्या रखना होगा कि आर्क AP जो है वो हमारा S है, आर्क AQ जो है वो डेल्टा S है, S प्लस डेल्टा S है, और आर्क PQ जो है वो डेल्टा S है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे ड्रॉ PM and QN perpendicular to x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पर PM और QN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, and also draw PR perpendicular to QN। ठीक है, और एक PR भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पर, QN पर। ठीक है, तो अब देखिए चूंकि पॉइंट P का जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो x, y है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा,
और यहां से यहां तक का डिस्टेंस यानी कि पीएम जो है वो हमारा y हो जाएगा। हियर OM इक्वल्स टू x, PM इक्वल्स टू y, और वैसा ही अब Q का जो कोऑर्डिनेट है वो x प्लस डेल्टा x है और y प्लस डेल्टा y है, तो O से N का जो डिस्टेंस है वो हमारा x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, यानी कि ON इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, और QN जो है वो हमारा हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमारा mn का जो वैल्यू है mn इक्वल्स टू, ये mn जो है वो pr के इक्वल होगा, pr के इक्वल हो जाएगा, और mn का वैल्यू निकालने के लिए हम on में से mn का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग on में से om को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ON का जो वैल्यू हमारा था वो था हमारा x प्लस डेल्टा x, और OM का जो वैल्यू है वो हमारा है x, तो ये हमारा कट जाएगा, तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा x। और तो ये हमारा निकल गया। वैसा ही अगर हम QR का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, QR इक्वल्स टू QN माइनस RN हो जाएगा हमारा, QN माइनस क्या हो जाएगा, RN, और QN माइनस और RN के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, PM भी लिख सकते हैं, क्योंकि RN जो है वो हमारा इक्वल है PM के। ठीक है, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है तो इसका अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हो जाएगा। अब QN जो है वो हमारा क्या वैल्यू, y प्लस डेल्टा y, और जो PM है वो हमारा क्या है, y है, तो ये कट जाएगा, तो यहां से क्या होगा, डेल्टा y। ठीक है, ज्वाइन PQ, और PQ को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये PQ को ज्वाइन करेंगे, ये एक हमारा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। देन PQ इज ए कॉर्ड, PQ को ज्वाइन करेंगे तो PQ हमारा क्या कहलाएगा, एक कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, when Q travels along the curve near to P, अगर Q ट्रेवल कर रहा है कर्व के अलॉन्ग ही और P के नजदीक आ रहा है, देन द आर्क PQ and chord PQ ultimately differ by a very small क्वांटिटी। ठीक है, अगर Q P के कर्व के अलॉन्ग अगर P के नजदीक आ रहा है तो कॉर्ड PQ जो है, ये कॉर्ड PQ जो है वो आर्क PQ से के बीच का जो डिफरेंट होगा, क्योंकि कर्व कॉर्ड PQ और आर्क PQ ये दोनों डिफरेंट चीज है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। लेकिन जब Q P के नजदीक आएगा तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, दोनों इक्वलिटी आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा,
अब जब दोनों इक्वल हो जाएगा तब लिमिटिंग केस में अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर a और b अगर इक्वल हो जाए तो a बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो वही चीज है, ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन लिमिटिंग स्टेज में जब q जब p के नजदीक आएगा तब इस स्टेज में ये दोनों के बीच का जो फासला है वो बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल हो जाएगा तो लिमिटिंग स्टेज में उनका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देयरफॉर लिमिट, तो लिमिटिंग स्टेज हमारा क्या है कि इसके बीच का जो फासला है डेल्टा एक्स वो अगर टेंड्स करे 0 की ओर, देयरफॉर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 आर्क पी क्यू बाई आर्क कॉर्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, implied at। अब देखिए, अब जब लिमिटिंग स्टेज है वहां पे आर्क पी क्यू का जो हमारा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस है, और यानी कि इसके बदले हम लोग डेल्टा एस लिख रहे हैं और ये उधर जाएगा तो क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई होगा, तो कॉर्ड पी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉर्ड पी क्यू। और अगर हम इसका स्क्वायरिंग करना चाहते हैं तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन क्या कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो हमारा कॉर्ड पी क्यू है वो हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। कॉर्ड पी क्यू क्या है, हाइपोटेनस है। तो इसका स्क्वायर जो है अदर दो साइड के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए थोड़ा सा, ये अगर हमारा क्यू हो गया और ये अगर हमारा पी हो गया और ये आर हो गया, तो पी क्यू तो हमारा कॉर्ड है और पी आर जो है यानी कि यहां से यहां तक का हमारा वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स। क्या है, डेल्टा एक्स। पी आर का वैल्यू हम लोग डेल्टा एक्स निकाले थे और क्यू आर के जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, डेल्टा वाई है। तो इसके बदले हम लिखेंगे डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस क्या है, डेल्टा वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में हमारा कॉर्ड पी क्यू का स्क्वायर क्या है, डेल्टा एस का स्क्वायर है, डेल्टा एस का स्क्वायर है, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर, और यहां पे लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इन दोनों तरफ अगर हम डेल्टा एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करते हैं, डेल्टा एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा एक्स का भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। तो एक ही स्क्वायर के रूप में हम लोग एक ही स्क्वायर के अंदर क्या कर दिए हैं, उसको लिख दिए हैं। और डेल्टा एक्स के स्क्वायर से ये डेल्टा एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और इसमें भी अगर हम डेल्टा एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और इतना करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए 1 तो हमारा कांस्टेंट है, इसमें हमारा लिमिट लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो लिमिट हमारा लगेगा क्या, केवल इस टर्म में लगेगा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोगों को मालूम है कि जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा तो डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स जो है वो हमारा डी एस बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे और इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये आप लोग का प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, एक पार्ट आप लोग को प्रूव्ड हो गया, ds बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या है, स्क्वायर। तो पहला प्रूव्ड हो गया, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा भी कर लेंगे। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग दूसरे को भी प्रूव्ड करते हैं। तो अब देखिए ये जो प्रूव्ड करना है वो भी हमारा इसी तरह का ही है,
क्योंकि अगर हम ये स्क्वायर रूट इधर अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ds बाई डी वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इसमें बचेगा 1 प्लस dx बाई क्या, dy, ठीक है, का स्क्वायर, ये हमारा होगा। तो इसमें ds बाई dx था, तो यहाँ पर dy बाई dx था, और यहाँ पे ds बाई dy यानी कि dy नीचे है, तो इसमें उलट जाएगा, ये dx बाई जो dy है वो क्या हो जाएगा, जो इसमें dy बाई dx था वो इसमें dx बाई dy हो जाएगा, वही इधर स्क्वायर जो गया तो स्क्वायर रूट बन गया है, ठीक है। यानी कि इसी तरह का फॉर्म है जैसे ये है, सिर्फ ये अपने में चेंजिंग हो गया है। तो ऑल्सो जो ds बाई dy का जो हम स्क्वायर है उसको हम ऐसे में लिख सकते हैं, ds बाई dx का स्क्वायर और इनटू dx बाई dy का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखिए dx से dx कट जाएगा तो केवल इतना बचेगा, इसका स्क्वायर बच जाएगा। तो अब ds बाई dx तो हम लोग प्रूव कर लिए हैं इतना, इसके बदले हम लोग लिख देंगे 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, और इसको हम एक ब्रैकेट में लगा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, और dx बाई dy का स्क्वायर हम ये लिख लेते हैं। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, ठीक है, दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो dx बाई dy का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस dy बाई dx स्क्वायर मल्टीप्लाई dx बाई dy का स्क्वायर। तो अब देखिए ये तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट कर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से dx बाई dy का स्क्वायर प्लस क्या 1, ये हमारा वैल्यू हो गया किसका, ds बाई dy, इम्प्लाइड है ds बाई dy जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा, इधर स्क्वायर जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 1 प्लस dx बाई dy का स्क्वायर, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो दोनों पार्ट हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। अब इसमें कुछ और नोट्स में देखिए, कुछ डिडक्शन में देखिए, इससे कुछ और आइडेंटिटी निकलेगा, तो वो भी आइडेंटिटी आप लोग देख लीजिए। इतना आप लोग का प्रूव्ड हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें नोट में भी देख लीजिए, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ये तो हमारा रफ के लिए समझाए थे, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया, सेकेंड का भी प्रूव्ड, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नोट देखिए, एक नोट फर्स्ट, इफ द tangent at point p x, y to the curve makes an angle psi with the x axis, ठीक है। तो आप लोग को मालूम है कि अगर हम हमारा कोई भी अगर कार्टेशियन प्लेन अगर हम ड्रॉ करते हैं और उसमें कर्व का एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पॉइंट P पर, तो उस टेंजेंट के द्वारा एक्स एक्सिस पर बना जो एंगल है वो हमारा क्या होता है, साई होता है। तो वही चीज लिखे हैं, इफ द टेंजेंट एट P टू द कर्व मेक्स एन एंगल साई विथ द एक्स एक्सिस, then we know that तब उस समय जो tan साई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, dy बाई dx होता है। ये काम हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। ये तो आइडेंटिटी हम लोग को मालूम है कि tan साई जो है वो हमारा होता है इक्वल्स टू dy बाई dx, ठीक है। तो अब देखिए, therefore ds बाई dx, अगर हम इतना का वैल्यू ये 1 प्लस dy बाई dx है, और dy बाई dx के बदले हम लोग tan साई अगर यूज करेंगे तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, साई, ठीक है। tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, साई, और tan स्क्वायर साई का वैल्यू आप लोगों को मालूम है, एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये उधर अगर प्लस होता है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा है, यानी कि यहाँ से आपका सेक स्क्वायर साई ये हो जाएगा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर साई जो है वो 1 बाई सेक स्क्वायर साई हो जाएगा। और तो अगर हम इसको चेंज करते हैं, कॉस स्क्वायर साई जो है वो हमारा इक्वल्स हो जाएगा 1 बाई क्या, सेक स्क्वायर साई, और सेक स्क्वायर साई का जो वैल्यू अगर हम सेक स्क्वायर साई का वैल्यू अगर हम ये रखते हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, dx बाई क्या हो जाएगा, ds। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे अगर हम ये रखेंगे तो फिर उलट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमारा एक आइडेंटिटी निकल गया कि कॉस स्क्वायर साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds बाई ds का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फर्स्ट नोट में हमारा एक क्या हुआ, एक आइडेंटिटी मिल गया यहाँ पर ये। अब देखिए, अब इसी में अगर हम या यहीं पे हम ये कर देते हैं, और ये कॉस स्क्वायर साई के जो है वो इस आइडेंटिटी से निकल गया, उसी तरह हम लोग साइन स्क्वायर साई का भी आइडेंटिटी इससे निकालेंगे। ठीक है, बी सिंस ds बाई dy इक्वल्स टू क्या है, रूट ओवर 1 प्लस dx बाई dy का स्क्वायर। अब dy बाई dx अगर tan dy बाई dx अगर tan साई होता है तो dx बाई dy क्या हो जाएगा, हमारा cot हो जाएगा। ठीक है, cot हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, cot स्क्वायर साई। तो 1 प्लस tan स्क्वायर साई हमारा सेक स्क्वायर साई हो रहा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर साई। तो यहां से हमारा कॉसेक से बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो ये कॉसेक साई हो जाएगा। और फिर इसको अगर हम रेसिप्रोकल करके लिखना चाहते हैं तो साइन साई जो है वो हमारा हो जाएगा dy बाई क्या हो जाएगा, ds। ठीक है, तो आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी और हमारा निकल गया। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर हम चाहेंगे तो ये स्क्वायर से जो स्क्वायर दोनों और अगर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देते हैं तो कॉस साई का जो वैल्यू है वो हमारा dx बाई ds हो जाएगा। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, तो देखिए tan साई का भी रिलेशन एक मिला है हमको, ये तो हम पहले से जानते थे, और आज हमको कॉस साई और साइन साई का भी रिलेशन मिल गया y और s के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि ये जो साइन टैन और कॉस अगर टेंजेंट के एंगल के साथ अगर आता है तो जो हमारा रिलेशन होगा वो x यानी कि dx dy और ds के साथ एक रेशियो बनाएगा। ठीक है, dx dy और ds के साथ एक रेशियो बनाएगा जब हम साई के साथ tan साइन और कॉस लेते हैं तो। ठीक है, अब देखिए, अब नोट सेकेंड, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग नोट सेकेंड को भी देखते हैं। अब देखिए नोट सेकेंड में हम यही आइडेंटिटी अगर लेते हैं ds बाई dx का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx इसका स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर को हम लोग थोड़ा ओपन करके लिखते हैं तो ds का स्क्वायर हो जाएगा और ये dx का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 प्लस dy का स्क्वायर होगा और ये dx का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका अगर फ्रैक्शन का हम सम बना लेते हैं तो dx का स्क्वायर और ये 1 इसके नीचे 1 है तो ये dx का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, dy का स्क्वायर। अब इस इम्प्लाइड एट यानी कि ds
स्क्वायर इक्वल टू, इससे ये कट जाएगा तो dx का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो अभी हम जो बताए हैं वहां से एक रिलेशन भी आप लोगों को मिल गया कि dx dy का स्क्वायर, जो दोनों का स्क्वायर का सम है वो ds का स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो ये भी एक आइडेंटिटी हो गया। इस आइडेंटिटी का भी आप लोग को मैथ बनाने में मिलेगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के जितने भी प्रूफ थे, जो भी आइडेंटिटी थे, वो हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम है वो करेंगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है इस प्रूव्ड में तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।